डियर ज्ञान सर चैनल। आज हम आपकी डिमांड पे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री लेकर आया हूं और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन 5 अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता। प्रूव दैट, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें, कैसे फॉर्मूले को कन्वर्ट करें, हमारा आंसर हमें मिल जाए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और इजी बनाते हैं। क्वेश्चन 5 का 6 पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व। अब ये देखो 1 प्लस में साइन ए, 1 माइनस में साइन ए, प्रूफ करना है मुझे सेक ए प्लस टेन ए के। प्लस सिंपल सा देखो क्वेश्चन लग रहा है मुझे, लेकिन एक चीज की बात इसमें रूट दे रखा है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, जो भी कैलकुलेशन करूंगा मैं रूट के अंदर करूंगा। तो क्या वैल्यू थी मेरे पास, 1 प्लस में साइन ए अपॉन 1 माइनस में साइन ए। अब मैं क्या करूं भाई, तो ऑलरेडी क्वेश्चन साइन कॉस के फॉर्म में है और यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। तो मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पे क्या दे रखा, 1 माइनस में साइन ए। तो क्या मैं इसका अपोजिट रैशनलाइज कर दूं, 1 प्लस में साइन ए और 1 प्लस साइन ए से ही मैंने डिवाइड कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई कर उससे डिवाइड करा। अब हम इसको देख सकते, और आप यहां भी देख सकते हैं कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 1 प्लस साइन ए बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी ये 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यह लिख सकता हूं 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक, तो ये लगा दिया 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर। तो बेटा देखो ध्यान से, अब मैं रूट के अंदर चल रहा हूं। ये हो गया 1 प्लस में साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां जो इसकी वैल्यू है, यहां लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। अब देखो यहां पे ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिखा ना, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा देखो ध्यान से, ये रहेगा 1 प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहां तक तो हम पहुंच गए। एज पर द राइट हैंड साइड मुझे क्या चाहिए, सेक चाहिए और टेन चाहिए। क्या करूं, मैंने इनको सेपरेट कर लिया, 1 अपॉन में कॉस ए प्लस ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो 1 प्लस में कॉस ए किसके इक्वल होता है, बताओ तो शाबाश, यस सेक ए के। और ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, साइन बाय कॉस दी होता है टेन ए के। तो आप देखें सेक ए प्लस टेन ए, मेरा आंसर मुझे मिल गया है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 6 पार्ट सॉल्व कर लिया और बहुत इजी था। करना क्या क्वेश्चन के अंदर, हमें सिर्फ यही देखना है कि क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करना है और लेफ्ट साइड को देखते हुए और दिमाग का यूज करते हुए राइट हैंड साइड हमें लेकर आना है। अब इसी की वजह से क्वेश्चन 7 देखो जरा। क्वेश्चन 7 में मुझे साइन थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा और कॉस थीटा दे रखा है। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके मुझे राइट हैंड साइड टेन थीटा लाना है। तो ठीक है जी, ले आते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, क्या दे रखा है पास, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन ये होगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखो उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस, यहाँ साइन थीटा कॉमन है और नीचे यहाँ कॉस कॉमन आ रहा है, तो ले लो कॉमन। फिर देर किस बात की है, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, साथ में 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ स्क्वायर क्यों है, यहाँ क्यूब था, यहाँ स्क्वायर बच गया क्योंकि एक मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरह से मैं नीचे वाली वैल्यू में क्या कॉमन ले रहा हूं, कॉस थीटा ले लिया। क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे कॉस के थीटा माइनस में 1, साथ में 2 था और 2 भी साथ चलता रहेगा। ठीक, अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या हो गया, बस टेन थीटा हो गया। यहां क्या बचा, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा देखो ध्यान से। अब यहां से 2 कॉस के थीटा था, यहां साइन है, ज्यादा दोनों को साइन में कन्वर्ट करें। अब मैंने क्या हम जानते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे 1 माइनस में कॉस के पुट कर रहा हूं, 1 माइनस में क्या पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1, ठीक है ना। अब ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। अब क्या करें, इस 2 से मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करा
और फिर इसको भी मल्टीप्लाई करा। तो टेन थीटा तो मेरे साथ चल ही रहा है, इसको साथ साथ चलाएंगे। ये क्या बचा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये 1 से मल्टीप्लाई कर 2 आ गया और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया -1। अब इस 2 में से -1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, दिखने में कितना मुश्किल लग रहा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा दोनों सेम सेम वैल्यू होगी, ये और ये कर लिया, क्या बच गया मेरे पास tan थीटा बच गया। अरे वाह, यही तो मुझे लाना था, लेफ्ट हैंड साइड। मेरा आंसर किसके को आ गया, राइट हैंड साइड के। कितना सिंपल लगा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, देखो पता नहीं लगा ये सॉल्व हो गया। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में 8 पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्या ये डिफिकल्ट है, क्या ये इजी लगा? आप मुझे कमेंट करके बताना, जरूर कमेंट जरूर करना और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपकी कौन सी बनाऊं। और पहले मैं कोशिश करूंगा कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है ना उन्हीं को पहले सॉल्व कर दूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट लगते हैं इजीली समझ आ जाए। मैथ्स तो बिल्कुल चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा बिल्कुल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। देखो इसमें क्या रखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मुझे प्रूफ कर रहा है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है। अरे 7 प्लस tan स्क्वायर तो बड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, कैसे आएगा 7? ये क्या करूं, चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखो ये और ये पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर लग रहा है, तो यह एक फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको लगा देते हैं, ठीक है जी, लगाते हैं। तो यहां लगाया मैंने, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए, और यहां प्लस साइन, ये कहां गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अब एक चीज को ध्यान से समझो, हमारा कॉस ए इंटू सेक ए जो होता है ना वो 1 होता है। कैसे, देखो कॉस आ गया, सेक ए किसके इक्वल, 1 अपॉन में कॉस ए के इक्वल होता है, तो मेरा क्या बच गया 1 कट गया। इसी तरह से मेरा जो है साइन ए इंटू कॉसेक ए वो भी 1 होता है। कैसे, ये मेरे पास साइन ए था, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन ए, तो ये और ये कट के क्या बच गया 1। तो हमने देखा तो ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बस, ये बचा यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। चूंकि यहां प्लस का साइन था और जब प्लस है यहां बाकी साइन सेम चलते रहेंगे। अब ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास 1 हो गया, ये भी 2 आ गया और ये वाला 2 भी इधर आ गया। यहां क्या बचा कॉसेक स्क्वायर ए और यहां बच गया मेरे पास प्लस सेक स्क्वायर ए। ये पूरी वैल्यू क्या होगी 5, यहां होगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान से देख रहे हो, हम जानते हैं क्या, जो कॉसेक स्क्वायर ए है ना 1 प्लस किसकी इक्वल होता है कॉट स्क्वायर ए के, यस मैंने बताया फॉर्मूला। और यहां जो सेक स्क्वायर ए है वो किसके होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए के होता है। तो क्या करें, बस उसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस यहां क्या आ गया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए और यहां 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। तो ये 1 और ये 5 क्या आ गया 7, क्या बच गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। यही तो मुझे चाहिए था, देखो सेम आंसर आ गया ना। कितना सिंपल लगा आपको ये क्वेश्चन। फ्रेंड्स वीडियो मुझे पूरी उम्मीद आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, तो इससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और एनकरेजमेंट मिलता है मैं ताकि और अच्छी से अच्छी कोशिश करूं वीडियो बनाने की, बेस्ट वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊं। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट के ऊपर। कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए की इक्वल प्रूफ करना है मुझे। कैसे करूं,
सिंपल सी बात है, मैं ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो क्या दे रखा है मेरे पास, कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या सेक ए माइनस कॉस ए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो क्वेश्चन को सबसे पहले कन्वर्ट कर लो साइन की फॉर्म में या कॉस की फॉर्म में। तो ये साइन में तो ऑलरेडी है, तो इसको भी सॉल्व कर लें। ये 1 क्या हो गया, साइन ए माइनस में साइन ए, यहां 1 में क्या हो गया, कॉस ए माइनस में कॉस ए अपॉन। ठीक, अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूंगा तो क्या आ गया, यहाँ पे साइन ए आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, यहां पे भी सेम एलसीएम लूंगा, क्या आ गया, कॉस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब आप देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी ओर होता है, यस कॉस स्क्वायर ए की, और ये साइन है। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर किसको होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए के अपॉन में कॉस ए। अगर आप ध्यान से देखें कॉस यहां कितने 2 वैल्यूज हैं, तो एक कॉस इससे कट के एक साइन इससे कट गया, तो क्या बचेगा रिमेनिंग मेरे पास, बच गया मेरे पास कॉस ए इंटू में साइन ए, इसके लिए कुछ नहीं तो 1 है। अब क्या करूं, मुझे तो 10 चाहिए था, मैंने एक छोटा सा काम क्या करा, ये जो 1 है ना, क्या इस 1 की जगह लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, लिख सकते हो। अब क्या क्या इस पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैंने डिवाइड कर दिया किसे, इस इक्वेशन से, कॉस ए और साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा मेरे वैल्यू, देखो क्या मिलता है मुझे, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए साइन ए अपॉन, यहां क्या बचेगा, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। अब यहां देखो ये पूरे कट गया, इस पूरे की जगह क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन, यहां क्या आ गया मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस। आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करो इसको भी यहां सेपरेट कर लेंगे हमने सेपरेट कर दिया, क्या गया यहां पे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए और कॉस ए, ये कॉस स्क्वायर था, कॉस कट गया, साइन स्क्वायर था, साइन कट गया, क्या बचा रिमेनिंग, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। मुझे एक चीज भाई, साइन ए अपॉन कॉस ए किसके कुल होता है, हाँ किसके, tan ए के, वेरी गुड, और ये कॉट ए के। क्या ये मेरा राइट हैंड साइड मुझे यही चाहिए था, देखो, अरे हाँ कितने आसानी से क्वेश्चन ये निकल गया। चलो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं आपको, और सेकंड मेथड क्या है वो भी बहुत सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे, तो हम ये पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। चलो वो भी मैं बता देता हूं एक बार आपको। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड दूसरे तरीके से मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूं, तो आपको जो भी मेथड आपको इजी लगा आप उसी से कर लेना, लेकिन हाँ दोनों मेथड आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो चलते क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, कॉस ए के माइनस में साइन ए, ये हो गया सेक ए माइनस में कॉस ए। सिंपल सा काम मैंने आपको बताया कि पहले आप क्वेश्चन को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, तो ये क्या 1 अपॉन में साइन ए, ये पहले से ही साइन ए में था, अपॉन 1, यहां पे 1 अपॉन में कॉस ए, ये हो गया कॉस ए। अब आप देखो यहां पे एलसीएम लूंगा मैं, ये हो गया साइन ए, इसको से करा 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसको होता है, कॉस स्क्वायर ए के, ये हो गया हमारे पास साइन ए, ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए।
देखो ये कॉस स्क्वायर 2 थे 1 कट गया, यहां 2 थी 1 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, ये यहां बचा कॉस ए साइन ए। यहां तक मैंने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसका राइट हैंड साइड सॉल्व करता हूं। तो राइट हैंड साइड देखो क्या है मेरे पास, 1 में tan ए प्लस कॉट ए। इसको चेंज करेंगे हम, क्या लिखा, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस ये हो गया कॉस ए अपॉन में साइन ए। क्या करूं इसके ऊपर, एलसीएम ले लो, ये साइन ए और ये कॉस ए मैंने एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, यहां होगा कॉस स्क्वायर ए, 1 ऑलरेडी था मेरे पास, इसको रेसिप्रोकल कर लो। जब मैंने रेसिप्रोकल करा तो क्या बच गया यहाँ पे, साइन ए कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 1 कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, साइन ए कॉस ए। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। इस तरह से क्वेश्चन देखो आपका सॉल्व हो गया। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन 5। और ये क्वेश्चन में देखो क्या करना है हमें, इसमें डबल पार्ट दे रखे हैं। तो पहले क्या करेंगे, एक इस पार्ट को उसके साथ सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को उसके साथ सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, तो मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं। पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू प्रूव करना है इसको मुझे tan स्क्वायर ए। और सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर 1 माइनस में tan ए अपॉन 1 प्लस में 1 माइनस में cot ए। जरा देखो जरा, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, 1 प्लस tan ए 1 माइनस में cot ए का होल स्क्वायर जो है प्रूफ करना मुझे tan स्क्वायर ए के। चलो मैं पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं। फर्स्ट पार्ट में देखिए लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या देखा, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। हम जानते हैं, आपको फॉर्मूला समझाया था, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए किसके होता है, यस यस सेक्स स्क्वायर ए के। और 1 प्लस cot स्क्वायर किसके होता है, cos x स्क्वायर ए के। तो बस करना क्या, इसे गुड कर दो। तो ये लिख दिया मैंने सेक्स स्क्वायर ए, ये हो गया मेरे पास cos x स्क्वायर ए। अब क्या करूं, वही पुराना तरीका, क्वेश्चन को साइन थीटा में cos थीटा में चेंज करो। तो क्या रहा है पे 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए, और इसके नीचे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो क्या आ गया, 1 अपॉन में cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन 1। ये इसके इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगी वैल्यू मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बाय cos थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा का 7 में स्क्वायर, 10 स्क्वायर आ गया। यही तो मुझे चाहिए था। कैसा लगा, है ना इजी। सेकेंड पार्ट में देखो क्या होल स्क्वायर दे रखा है, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या करूं, सिंपल सी बात है, हम क्वेश्चन को साइन में cos में चेंज कर लेंगे। ये क्या 1 अपॉन में साइन ए बाय कॉस ए अपॉन 1 माइनस में cos ए अपॉन में साइन ए। ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज लग जाएगा। क्या करें, इसका एलसीएम ले लेंगे। अब जब मैं इसका ऊपर का एलसीएम लूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, देखो ये हो गया cos ए, तो यहां आ गया 1 माइनस में, यहां आ गया बस cos ए माइनस साइन ए, और यहां पे साइन ए माइनस cos ए अपॉन साइन ए। ठीक, चूंकि पूरा ब्रैकेट चल रहा है होल स्क्वायर, इसलिए होल स्क्वायर को लगा दिया मैंने। अब क्या करें, रेसिप्रोकल करेंगे। कर दीजिए इसको रेसिप्रोकल, cos ए माइनस साइन ए अपॉन cos ए। यहां पे ये हो गया साइन ए अपॉन, माइनस साइन कॉमन ले लो बाहर, cos ए माइनस साइन ए। तो आप देखो ये पूरी वैल्यू ये पूरी कट गई, क्या बच गया मेरे पास, माइनस का साइन ए होल के साथ चलता रहेगा, ये हो गया cos स्क्वायर होल स्क्वायर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, मैं इसका आंसर आएगा, साइन बाय cos क्या होता है, माइनस का tan ए का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करते हैं किसी वैल्यू का तो साइन प्लस का हो जाता है, तो ये tan स्क्वायर ए, जो कि मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए था। इस तरह से एक्सरसाइज पूरी हमारी 8.4 कंप्लीट हो गई है, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी।
और आपने कमेंट करके जरूर बताना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।